जय श्री कृष्णा। हमारा तीज त्यौहार, हमारा पर्व, इना विषय का अंतर्गत आज हूँ साहब बात करूँगा आंवला नवमी का विषय में। कार्तिक महीना का शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि आए है ओका रोज आंवला नवमी मनाई जावे है साहब। एल के सन 2024 में 10 नवंबर रविवार का दिन आंवला नवमी पड़ी रही है साहब। तो आंवला नवमी का विषय में घनी सारी बात है। आंवला नवमी के अक्षय नवमी भी कहे, इना दिन करियो गयो दान पुण्य कोई भी शुभ कार्य अक्षय फुल पुण्य फल प्रदान करने वाला हुए है तब। तो आंवला नवमी पौराणिक धार्मिक महत्व भी आंवला नवमी को घणो है हमारा सनातन धर्म का अनुसार। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो आयुर्वेद का अनुसार तो भी आंवला को घणो महत्व है। आंवला खावा से नरा रोग होने की मतलब नरा रोग होने में फायदो होए। और आंवलो स्वास्थ्यवर्धक है और आरोग्यवर्धक भी आंवलो है, आंवला को सेवन साहब। तो इन सब विषय पे हम चर्चा करा। उससे पहला आपसे यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब करो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिचित उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाओ और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर दो और कमेंट्स बॉक्स में जाने कमेंट्स जरूर कर दो साहब। तो हमारा जो आज का विषय है हमारा तीज त्योहार पर्व का अंतर्गत आंवला नवमी की हम बात कर ही रहा है। अक्षय नवमी जेके के है और सब कार्तिक महीना की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का रोज आंवला नवमी मनाई जावे है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का दिन आंवला नवमी मनाई जावे है। एके अक्षय नवमी भी केवे है क्योंकि इना दिन करियो गयो कोई भी शुभ कार्य दान पुण्य अक्षय फल देने वालो होवे है। आयुर्वेद का अनुसार आंवला के आयु और आरोग्यवर्धक मानियो गयो है साहब। इना दिन आंवला का झाड़ की पूजा करी के ओका नीचे बैठी के भोजन करवा को घणो महत्व है। मानियो जावे है कि इका से साल भर आरोग्य बनियो रहे है। इना दिन आंवलो खानो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से घणो लाभप्रद होवे है साहब। तो आंवला नवमी के दिन आंवला को सेवन भी करना चाहिए, आंवला खानो भी चाहिए और आंवला का झाड़ की पूजा करना चाहिए। पूजा करिया बाद आंवला का झाड़ का नीचे बैठीने भोजन करने को सनातन धर्म का अनुसार घणो महत्व है हमारा हिंदू धर्म में। अगर ऐसा हुए कि आंवला को पेड़ नहीं मिले आपके और आपका घर में गमलो लगे हो उसमें आंवला को झाड़ अपने छोटे से पौधों लगे रखे हुए तो आप आंवला का जो गमला है आंवला के पेड़ की पूजा कर दो वहीं गमला में और उसकी दो चार पत्ती तोड़ी ना अपना माथा का ऊपर रख लो और भोजन कर लो। तो साहब वो भी उन्हीं उन्हीं मतलब उन्हीं समान मानियो जाए जैसा आपने आंवला का झाड़ का नीचे बैठी ने भोजन करियो। बनते कोशिश तो कोई आंवली को पेड़ हो, आंवली का पेड़ का नीचे बैठी ने भोजन करो की पूजा करिया बाद आंवला नवमी का दिन साहब। आंवला की सुपारी, आंवला को अचार, आंवला को मुरब्बो, ये सब आंवला से बने हैं साहब। आंवला से आंवला का फल और गुठली से आयुर्वेद में अनेक प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक दवा होन भी बने हैं साहब। तो असो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आयुर्वेद का दृष्टिकोण से भी आंवलो फायदेमंद है खानो। और सनातन धर्म का अनुसार हमारा हिंदू धर्म का अनुसार आंवली की पूजा करनो और आंवली का पेड़ का नीचे बैठीने भोजन करना भी घणो लाभप्रद है और घणो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आंवला नवमी के अक्षय नवमी भी कहवे है और यो अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाली तिथि है साहब। अब हम आंवला नवमी से जुड़ी हुई कहानी उनका बारे में किस्सा कथा उनका बारे में बात करा साहब। तो एक में कही है कि प्राचीन काल से एक तो कथा है राजा आंवल्या की कहानी और दूसरी है आदि गुरु शंकराचार्य और एक डोकरी की कहानी। तो क्रमशः हम पहला राजा आंवल्या की कहानी पे चर्चा करांगा, संक्षेप में हूँ आपके बताऊंगा और उसका बाद आदि गुरु और डोकरी वाली जो है आदि गुरु शंकराचार्य और डोकरी वाली भी कहानी आपके संक्षेप में सुनाऊंगा। पहला हम सुना राजा आंवल्या की कहानी। एक राज्य में प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे जो को नियम थो राजा और रानी को दो को उनको कि रोज प्रत्येक दिन 1.25 मन आंवलो दान करता था और ओका बाद भोजन ग्रहण करता था साहब। एक ही कारण 1.25 मन आंवलो रोज दान करवा का कारण ही उन राजा को नाम राजा आंवल्या पड़ गयो थो। अब राजा आंवल्या रोज भोजन करने से पहला 1.25 मन आंवलो दान करता और फिर भोजन प्रसादी ग्रहण करता राजा और रानी दो ही। तो उनका जो बेटो थो उनको एक बेटो थो और बहू उनने देखो कि राजा रोज 1.25 मन आंवलो दान करे है तो अगर यो रोज अस्तर करता रहा राजा आंवला दान करता रहा तो धीरे धीरे हमारा जो है धन संपत्ति समाप्त हो जाएगी। तो बेटा और बहू ने राजा के
यो करने से रोकियो उनके, क्योंकि आप रोज 1.25 मन आंवलो जो दान करो, यो आंवला को दान मत करया करो। बेटा बहू की बात राजा के घनी बुरी लगी और राजा अपनी रानी सहित महल छोड़ीने जंगल में जाता रहा साहब। अब जंगल में जईने भूखा प्यासा एक जगह बैठी गया। अब राजा को नियम तो कि रोज 1.25 मन आंवलो दान करनो, ओका बाद भोजन ग्रहण करनो, तो भी भूखा प्यासा साहब बैठा रहा, क्योंकि आंवलो दान नहीं करी सकता था, वह जंगल में कहाँ से आंवला लाओ। अब ऐसा करते करते 7 दिन हो गया राजा और रानी के भूखा प्यासा बैठा हुआ, भूखा रिया हुआ। भगवान के उन पे दया आई। भगवान ने सोचो कि अस्तर तो इनको सत्य से जो है विश्वास उठ ही जाएगो। तो भगवान ने एक रात के कई करियो कि जब ये दो ही सोया हुआ था राजा रानी, तो वहीं जंगल में जहाँ ये था वहाँ एक बड़ो सो महल बना दियो और वहाँ पे सब तरह की सुख सुविधा धन संपत्ति सब वहाँ पे महल में व्याप्त कर दी। और साथ में नरा सारा जंगल में भाई आसपास आंवली का झाड़न भी लगा दिया साहब। सवेरे राजा रानी उठिया तो इन्हें देखो कि अरे बाप रे, भगवान की कृपा से तो यो कई हुई गयो, यहाँ तो महल बनी गयो और सब धन वैभव सब यहाँ पे नौकर चाकर सब है हमारे यहाँ तो। और साथ में आंवली का इतना सारा पेड़ भी लगा हुआ है। उनने फटाफट आंवली हम तोड़ी, आंवला तोड़िया 1.25 मन, और 1.25 मन आंवला को दान करी और उसका बाद भोजन प्रसादी ग्रहण करी। इस प्रकार से भगवान की कृपा से भी सुख शांति पूर्वक वहाँ से आराम से जंगल में वही जो महल बनियो तो आंवली का पेड़ था वहाँ रहने लग गया, और रोज 1.25 मन आंवला को दान भी करता और भोजन प्रसादी और राज को सुख उठाने लग गया। आई दूसरी तरफ कही हो कि जो उनको बेटो थो और बहू था, उनने राजा को जो आंवला को अनादर करियो तो और राजा के आंवला दान करने से रोकियो तो ऐसे भगवान को प्रकोप उन पे पड़ियो और आंवला भगवान की जो दृष्टि पड़ी, आंवला भगवान जो रुष्ट हुआ, उना कारण इनको धन वैभव संपत्ति सब धीरे धीरे करीने खत्म होने लगी। पड़ोसी राजा का राज्य ने इनका राज्य पे आक्रमण करी दियो और इनका राज्य के जीती लियो और इनके पैसा का मोहताज करी के और राज्य से देश निकालो दे दियो। अब दो ही वो बेटो और बहू जो था राजा का, ये घूमता घूमता वहीं जंगल में पहुंचा। अब जंगल में पहुंचा तो वहाँ पे जंगल में जो महल बनी हुआ देखियो इनने पूरा एक राजपाट, और वहाँ जाके के देखियो तो इन्हें सोचो कि काम धंधो ढूंढा, तो अभी राजा का पास गया। अभी इनका माए बाप के पहचान ही नहीं पाया और राजकुमार जो लड़को थो यो और बहू दोई, क्योंकि उनने सोचो था कि फटाहाल स्थिति में कहीं होगा, देश से यहाँ से निकली गया था, तो ये राजा रानी ये कहाँ से हुई सके। अब राजा और रानी ने भी इनके नहीं पहचानियो, क्योंकि ये बिल्कुल फटेहाल हालत में आया था, दो ही ने एक दूसरा के नहीं पहचानियो। तो साहब इनने काम मांगियो तो राजा ने दया करी के और जो लड़को थो ओके महल में छोटा मोटा काम दे दिया, और जो बहू थी ओके रानी का कामकाज संभालवा की, रानी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दी और नौकरी पे रखी लियो। अब एक रोज की बात है कि यह जो बहू थी रानी की चोटी गूंथी रहती, चोटी गूंथता गूंथता उन्हें देखियो कि रानी की पीठ पे एक मस्सो है। जब ओके उन्हें मस्सो देखियो तो ओके याद आयो कि हमारी सासू का पीठ पे भी असोज मस्सो थो, और यो याद करीने ओके आंसू आई गया होगा और ओके आंसू को एक बूंद जो है रानी की पीठ पे टपकी साहब। रानी की पीठ पे जब आंसू टपके तो रानी ने पीछे मुड़ी देखो ना उसे, क्योंकि कहा भाई तू क्यों रो रही दासी, तू क्यों रो रही। तो उन्हीं दासी ने क्योंकि कही बताओ महारानी, हमारी सासू माँ की पीठ पे भी असोज एक मस्सो थो और हमारी सासू माँ राजा रानी था, और उनके हमने आंवला को दान करने से रोकियो तो भी महल छोड़ीने जाता रहा था, और ओका बाद हमारी यह हालत हो गई कि हम पैसा का लिए मोहताज हो गया। रानी ने झट अपनी बहू के पहचानी लियो, उन्हें राजा के बतायो, राजा ने बहू और बेटा दो के पहचानियो और उनसे क्योंकि देखो तुमने हमारे आंवला को दान करने से रोकियो तो ईश्वर की जो प्रकोप पड़ियो वो का कारण तुम्हारी आज हालत हुई, और हम आंवला को दान करता रहा, एक का कारण ईश्वर की कृपा का कारण हमारे ये धन धान्य और संपत्ति सब या राजपाट सब मिली गयो। बेटा बहू ने उनसे क्षमा मांगी और फिर चारों राजा रानी और इनको बेटो और बहू सुखपूर्वक उना राज्य में रहने लग गया और रोज आंवला को दान करता और भगवान की पूजा करता और आंवली का पेड़ की पूजा करता साहब। यह कथा हुई राजा अवल्या की। एक और दूसरी कहानी जो है वह है आदि गुरु शंकराचार्य और एक डोकरी की कहानी, वह भी हम सुनीला। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगता मांगता एक नदी का किनारे पहुंचा। वहाँ साहब एक टूटी फूटी झोपड़ी में देखियो उन्हें डोकरी रहती थी। उन्हें भिक्षाम देही करी की आवाज़ लगी। उन्हीं झोपड़ी में से डोकरी माँ एक बाहर निकली और वह एक सूखो आंवला लेने आई और उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारा पास तो देवा का वास्ते कहीं भी नहीं है, खाली एक सूखो आंवलो है, यो मैं आपके भिक्षा में दे सकूँ तो यो आप ग्रहण करो। वो कि या फटे हालत देखी ने, गरीबी देखी ने आदि गुरु शंकराचार्य के
घणे दुख हुओ और उनका मन में दया उपजी। उनने तुरंत कनकधारा स्त्रोत का जो 22 श्लोक है वो को आह्वान करियो, उनको वाचन करियो और माता लक्ष्मी को आह्वान करियो। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और उनने क्यों कि आदि गुरु शंकराचार्य से क्यों कि यह जो डोकरी है यह पुराना जन्म में एक साहूकारनी थी, यह घनी कंजूस प्रवृत्ति की थी। इन्हें कभी कोई दान धर्म नहीं करियो, कभी गलती से कभी दान भी करियो हो तो यह घना भारी मन से और मन में बहुत बोझ रखी के और बड़ी मुश्किल से यो दान करती थी पुराना जन्म में। और पुराना जन्म का फल का कारण ही एक कंजूसी का कारण ही एक इना जन्म में यो दारिद्र्य मिलियो है और यह गरीब रूप में पैदा हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्यों कि माता लक्ष्मी जी पुराना जन्म की आप छोड़ो, बाकी इना जन्म की देखो कि इना जन्म में एक पास कहीं भी नहीं थो, मैंने ऐसे भिक्षा मांगी तो एक पास एक खाली सूखो आवलो थो, इन्हें हमारे वो सूखो आवलो भिक्षा रूप में दान रूप में लेके ने दे दियो। तो एक पुराना जन्म का जो दोष है उनके काटवा का लिए उनके समाप्त करवा वास्ते एको यो जो पुण्य है यो बहुत बड़ो है कि एक केवल एक आवलो तो सूखो वो भी इनने भारे लेके दे दियो। तो पे कृपा करो। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनने डोकरी का ऊपर कृपा करी। डोकरी का घर में डोकरी की जो झोपड़ी थी उसमें सोने का आंवला उनकी स्वर्ण आंवला उनकी बारिश कर दी। साहब डोकरी भी धन धान्य से संपन्न हो गई और बहुत खुश हुई और उन्हें माता लक्ष्मी का चरण छुआ और ओका बाद से वह भी दान धर्म करने लगी। तो साहब जैसे राजा अवल्या पे आंवला और भगवान ईश्वर की कृपा हुई और इन्हीं डोकरी पे ईश्वर की कृपा हुई, ऐसी सब पे ईश्वर की कृपा बनी रहे और आंवली को जो है आंवला को आशीर्वाद बनियो रहे। ये दो ही कथा जो कहानी आपके जो प्राचीन काल से चली आ रही प्राचीन कथा अनुसार भी मैंने सुनाई साहब ये दो ही। तो आंवली को महत्व इसमें बताया गया है कि आंवला को कितना महत्व है और आंवला नवमी को कितना महत्व है साहब। तो आंवला नवमी के अक्षय नवमी के है, इन दिन जितना भी आप पुण्य कार्य करो, जितना भी शुभ कार्य करो उनको अक्षय फूल पुण्य फल प्राप्त हुए जो कभी खत्म नहीं हुए। और साथ में आयुर्वेद का ऐसा अनुसार अगर चालो तो आंवला खावा का भी नरा सारा गुण है। आंवले खाना चाहिए, आंवले की पूजा करना चाहिए और सब प्रकृति का अनुसार भी अगर देखो तो प्रकृति को संरक्षण भी करना चाहिए। उसमें आंवली को पेड़ भी आवे है। ये सब काम आप करो और आंवला नवमी की आप सबके घनी सारी शुभकामना। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की जय हो, प्रभु की